तो मैं कहूँगा नहीं ज़्यादा, लेकिन बलवंत सिंह जी एक अपने आप में बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने कार्यकर्ता की पहचान किस जैसे नेता को अपने कार्यकर्ता के लिए होना चाहिए, अपने कार्यकर्ता की पहचान नेता को होनी चाहिए, वो क्वालिटी अगर किसी के अंदर है तो वो चौधरी बलवंत सिंह के अंदर। मैं बेशक अभी कुछ टाइम के लिए दूसरी पार्टी में चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी कोई भी मेरा कोई छोटा मोटा काम, कभी चौधरी साहब ने मेरे विपक्ष में जाने के बावजूद भी मेरे काम को नहीं रोका। कभी मुझे कोई काम पड़ा, कोई थाने में, तहसील में, कहीं पे भी फोन करने के लिए 1 मिनट से पहले फोन करके वापस फोन करके अपने कार्यकर्ताओं को उसकी बात बताना कि काम हुआ नहीं हुआ, ये खासियत अगर किसी में है तो चौधरी बलवंत सिंह में। और उसका यही कारण है कि 3 बार से ये विधायक बने रहे और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जता के इनको हम सबके बीच में भेजा है। मेरे तो आप सबसे यही अनुरोध है कि देखिए, हमने सबने सरकार के साथ रहना है। आने वाला जो टाइम होगा, सरकार सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत लोग कह देते हैं कि जी मैं पिछली बार 40 सीट थी लेकिन पूर्ण बहुमत ना हो सके, लेकिन गठबंधन में सरकार लेके आएंगे और सरकार के साथ चलने में फायदा है। द्वेष में आके, किसी तरह के आपस के बैर विरोध में आके हम लोग अपने एरिया का, अपने गांव का अगर काम रुकवाएंगे तो हमारी गलती होगी, किसी और की गलती नहीं होगी। विधायक जी को जब मैं जिला परिषद मेंबर था, इन्होंने पूरा मान सम्मान दिया। हमारे गांव की सड़क लहाड़पुर वाली, एक बार मैंने कहा कि जी हमारी ये सड़क आपने जरूर डालनी है, एक बार कहने पे, एक बार के रिक्वेस्ट में इन्होंने सड़क को डाल दिया और ये सड़क बन के तैयार हो गई। उसके बाद फिर हमारी सादकपुर का घोर था, विधायक जी को एक बार मैंने कहा कि तब वो आया था, ईंटों का घोर बनना था, विधायक जी ने सादकपुर से खांडरे का जो घोर था, मेरी एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने वो भी पूरा कर दिया। उसके बाद फिर मेरा भगवानपुर का ससुराल भी है और विधायक जी के वो कार्यकर्ता भी हैं, तो मैंने उस टाइम रिक्वेस्ट की, गांव के कुछ लोग, 5-7 लोग मेरे पास आए मिलके कि जी हमारा ये दयालगढ़ से लेकर भगवानपुर तक का रास्ता पक्का होना चाहिए। उस मेरी एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो घोर भी पक्का करके दिया। तो ऐसा एक आदमी काम करने वाला जो हमारे बीच में हो, तो मेरे ख्याल हमें कहीं और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यकर्ता की पहचान, अपने एरिया को अच्छी तरह से जानने वाले, अपने एरिया के लोगों को सुख दुख को समझने वाले, अपने एरिया की जरूरत को जानने वाले ऐसे इंसान जब हमारे बीच में, और साथ में एक भारतीय जनता पार्टी का साथ, जो सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। पिछली बार 2014 के इलेक्शन के अंदर 5 साल आपने देखो, उन 5 सालों में भरपूर काम हुए, क्योंकि सरकार दोनों जगह अपनी थी। और आज फिर आप लोग, मेरे ख्याल आप सब समझदार लोग, सरकार के साथ जाने में फायदा है। कल को सरकार के साथ रहेंगे तो हमारे काम पहले की तरह पूरे काम होंगे, पिछले 5 साल की तरह। हम लोगों ने जो भी द्वेष के अंदर आगे रेणुवाला को हमने यहाँ से MLA बना के भेज दिया, ना उसे वोट मांगने तक की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से गांव में वो आई भी नहीं, तब भी वोट डाल दिया, बना दिया। और वो आएगी भी क्यों, जब बिना आए वोट मिलती हो तो कोई क्यों आएगा। तो ये चीज समझने की है कि हम लोगों को उस आदमी को चुन के भेजना, उस पार्टी को जितवा के भेजें जिससे हमारे कल को काम हो सके। तो आप सब लोग अपने विवेक से अच्छा फैसला लें, सब मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है, गांव है ठीक है, सबके अपने अपने अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पूरा गांव, सारे एरिया के लोग, सब हम लोग इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और आप सबसे यही अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख को फिर पहले की तरह सब मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जितवा के सरकार में बिठाने का हम काम करें। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह जी, इस जिला परिषद के, जिला नगर के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, इस गांव के सरपंच, एक्स सरपंच भाई संदीप जी, और इस मंडल के अध्यक्ष भाई पवन सैनी जी, और इस गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप लोगों ने 2014 में, उससे पहले लगभग 55 साल कांग्रेस का राज देखा, और 2014 में सर नरेंद्र मोदी को आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया, और उनसे जिस उम्मीद से आपने वोटें दी थी, उसी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए काम करे। उससे पहले दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता था और सारे विकास भी उधर होते थे, नौकरियां सारी वही थी, सड़कें सारी वही बना थी, जो भी काम हुआ थे, चाहे पुल, सड़क, चाहे कम्युनिटी, जो भी जितने भी काम हुआ थे, कुछ भी हुआ था, सारे उधर ही हुआ थे।
भाइयों जो अगर 6000 नौकरी मिला थी तो 5000 नौकरियां दक्षिण हरियाणा मिली थी और 1000 माप सारे थे। और जब भी जवान बच्चा हुआ था माँ बाप ने कहा था भी मेरे वास्ते 40-50 लाख का प्रबंध कर ले तब नौकरी मिलेगी। तो बच्चा कोई किसी का नहीं निकलता मेरे वास्ते 50 लाख का प्रबंध कर ले तब पुलिस भर्ती होना। तो जो भी बच्चा मेहनत करेगा मेरिट के आधार पर नौकरी मिला, सब कुछ काम ठीक हो रहा। 800 लड़के विधानसभा हो रहे 800 लड़के एसडीएम तक काम बताओ। कभी विधायक जी का किसी ने कहीं माला पाई हो या कोई विधायक जी की पर्ची चली हो या कभी मेरे पाया हो कोई या कोई फोन से नहीं पाया हो, मतलब कहीं भी आपको किसी पर जाने की जरूरत नहीं। यही तो रामराज हो। रामराज के लिए आप रामराज इसी को कहा कि जो ईमानदार है जो मतलब मेहनती बच्चा उसको लगना चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना करता हूँ, आप लोगों से ही प्रार्थना करूंगा कि जो 5 तारीख को चौधरी बलवंत सिंह बड़का कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। भारत माता की जय। जी बहुत ही आदर के योग जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, जिला के महामंत्री सुरेंद्र बनकर जी, भाई संदीप जी, मंडल के अध्यक्ष पवन जी, सम्मानित मंच, आज इस प्रोग्राम में आए सभी मेरे बुजुर्गों, हम और दोस्तों, युवा शक्ति प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच आए हैं। मित्रों और दोस्तों, केवल 18-19 दिन बाकी बचे हैं। 272 गाँव हैं। अगर 20-20 गाँव भी करूँ तब भी हर गाँव में जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आपने जो भी काम कहे 2000 में यहाँ जाने का रास्ता नहीं, ये कह रहे थे कि गलौड़ी का पुल हुआ है, तीनों पुल गलौड़ी दूसरा तीसरा तीनों पुल लगे, चाहे आपका एक बोर्ड लगे और बिजली हवा चला दी नारायण करते बिजली को लाभ क्यों आती, ये बड़ा जगह दे चला दे बिजली को लाभ क्यों आती। आपके कहने पर ये जो बिजली कर लगा ये बिजली को दिक्कत नहीं है जी, 24 घंटे लाइट है। तो आज चाहे 3 कॉलेज, बस स्टैंड, सेक्रेटरिएट, फिरनियाँ, गड़ियाँ, सीवरेज, आज हॉस्पिटल, सारे के सारे रेस्ट हाउस, आज जो काम आपने कहे, जो भी आपका 3 बार प्यार सहयोग समर्थन मुझे मिला, मैंने कोशिश की एक भी काम ऐसा न रहे जो बड़ा काम हो रह जाए। और 10 साल का कांग्रेस का 14 से 4 तक का राज कांग्रेस का रहा, एक काम भी वो बना के दिखा दे भी एक काम हमने किया। ये सारे के सारे काम आपके प्यार से हुए हैं। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अब के मौका है, मेरा भी बड़े पैसा कट जाएगा लोग, इसके बाद मैं भी नहीं आता वोट मांगना इनका मेरे वाला काम कर दो, सारा काम ठीक हो जाएगा। बाकी तो सीएम की मर्जी है, वो क्या करेंगे, मैं मेरा MLA बना दो, मैं भी बड़े तरंगे में जाऊँ। तो यही बेनती मैंने करना आपके बीच आया था। आप सभी यहाँ मौजूद आदमी बैठे हैं, मैं आपसे आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पहुँचने जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ भी आपके, क्योंकि हमारे इलाके का सीएम बना, रोहतक सिरसा हिसार के सीएम बना दे, यहाँ आके नहीं भड़का दे। रात मैं और बहुत आदमी थे पर मैं और चेयरमैन साहब रात 12 बजे मिले, इतना खुल के दिल से मिला, बात ही नहीं। और जो काम गए थे वो 1 मिनट में काम हो गया। तो कहने की बात है कि हम कह तो सका नहीं, वो तो बेडरूम नहीं था वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, सीएम बन रहे हैं, उसके लिए आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, अपने रिश्तेदारों में कहना, ये मैं आपसे अपील करूंगा। और 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी राज मंडी में 9 बजे है। अब जाने के लिए यहाँ क्या करोगे, 200 साल हाँ ना बात हाँ मोटरसाइकिल काटो, गड्डियाँ काटो, 100 आदमी यहाँ से जाने चाहिए, 100 आदमी संदीप हाँ नहीं मोटरसाइकिल का फल होगा, युवा शक्ति 500-700 मोटरसाइकिल याद रहेगी, ठीक है जी बात। हम वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं 500-700 मोटरसाइकिल, 2-2 नारे मारते चलो,